असलम फारवर्स डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं खड़ा हूँ डी चौक और मेरे अकब में आपको ऐवान सदर और पार्लियामेंट नज़र आ रही है। शहर इक़्तिदार का जो मौसम है आज हल्के हल्के बादल हैं और अबर आलूद भी होने जा रहा है। शहर इक़्तिदार का जो मौसम है ताहम सियासी मौसम जो है उसमें से अब काफ़ी हद तक बादल छट चुके हैं और आज बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक कमेटी बनाई थी और गुज़श्ता कुछ दिनों से आप मुसलसल देख रहे थे मुज़ाकरात के ऊपर बातें हो रही थी और बार बार डिमांड्स भी आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, जबकि हुकूमती जो हल्के हैं या हुकूमती जो बेंच थे पार्लिमान में वो इन्हें इल्तवा का शिकार करार दे रहे थे। और दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ी बात थी, जो इशू था, वो था एतमाद का फुकदान। जब हमारी जो हुकूमती हुकाम से जब बात हो रही थी, पार्टी रहनुमा जो है उनसे बात हो रही थी, तो वो एक बात कहते थे कि मुज़ाकरात तो हम कर लेंगे लेकिन गारंटर कौन होगा, गारंटी कौन देगा। ताहम आज जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है और ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये सिर्फ इनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, बल्कि इसमें पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा शामिल हैं, MQM के भी शामिल हैं और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं वो भी इसमें शामिल है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो अलीम खान है वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो एक इसे हम कह सकते हैं कि ये बड़ी हाई पावर मुज़ाकराती कमेटी है वो तश्कील हो चुकी है और जो स्पीकर की जानब से स्पीकर सरदार अय्याज सादक जो जिनकी मुसलसल ये कोशिश थी और वो मुफाहमत के लिए बैक चैनल जो राब्ते हैं वो उनके जारी थे और उन्होंने इसके ऊपर जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है उन्होंने उसे खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानब से जो बनाई गई ये मुज़ाकराती कमेटी है इनकी वो मेज़बानी करेंगे, उन्हें एक मेज़ के ऊपर बिठाएंगे और जो भी मसाइल हैं उनका हल बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकलता है। जो बैरिस्टर गौहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जानब से खैर मकदम किया गया है, जो वज़ीर आज़म की जानब से जो ये कमेटी बनाई गई है और अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगर ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाता है तो उनके दरमियान जो ये तनाव था, जो सियासी कशीदगी थी, ये बर्फ़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है और यही डिमांड बार बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये सामने आ रही थी। और बिलखसूस ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जिसे डी चौक कहते हैं और अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजकल जो उनकी चल रही है कैंपेन भी चल रही है, बयानिया भी है कि डी चौक के हवाले से कि गोली क्यों चलाई, तो ये वही डी चौक है। लेकिन अब जो हमें ये लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी न किसी एक नुक्ते के ऊपर मुतफिक हो जाएंगे। और दूसरी जानब थोड़ी सी अपडेट आपको ये भी करते चले कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से जो आज की डेड लाइन थी, जो आज संडे इसकी डेड लाइन थी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से और बिलखसूस जो रेमिडेंस थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उस हवाले से आज की वो डेड लाइन थी और उनका ये था कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जो धरना था इसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं पाता है तो ये कॉल स्टैंड करेगी। और दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेल से बाहर रहनुमा हैं, जो क़यादत है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये कॉल जो है सिविल नाफरमानी की ये बानी चेयरमैन की जानब से है और बिल्कुल ये कॉल स्टैंड कर रही है। ताहम आज जो ये बर्फ़ डली है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो इससे अब ये लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी एक पेज के ऊपर आ जाएंगे और जो तनाव था बिलखसूस वो किसी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ थोड़ी सी आपको आगाही ये भी देते चले कि जो 26 नवंबर का जो धरना था उसमें जो सैकड़ों की तादाद में कारकुन गिरफ्तार थे। अमूमन माजी में तो ये होता था कि जब कोई भी इनका प्रोटेस्ट था, लॉन्ग मार्च था, धरना था, जो कारकुन गिरफ्तार होते थे
वो दूसरे तीसरे दिन उनके जो केसेस थे वो खारिज हो जाते थे। मगर अब मुसलसल उनके केसेस भी चल रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ जेलों में भी मुंतकिल किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुज़ाकरात के हवाले से जो एक बड़ा मुतालबा होगा वो होगा असीरान 26 नवंबर की रहाई, और ये उनका सबसे पहला और बड़ा मुतालबा होगा और इसके बाद बातचीत आगे चलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। ये शहर इक़्तिदार की ताज़ा सूरत हाल थी जिससे आपको आगाही दी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।